तो कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 6 जिसका नाम है त्रिभुज की प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। इस कक्षा में हम प्रश्न संख्या 7 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। तो आप सभी जुड़ जाइए कक्षा के साथ और शेयर कर दीजिए इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इस कक्षा का लाभ उठा सके। और जो ये हमारी प्रश्नावली है 6.2, ये दो प्रमेय पर आधारित है, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 पर, जिनके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7 में बताया गया है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज की कोई सी एक भुजा के मध्य बिंदु से, जो एक रेखा के बीच मध्य का जो बिंदु होगा, उस बिंदु से दूसरी वाली भुजा के समांतर अगर हम एक रेखा खींचे तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। ये हमको सिद्ध करना है। तो जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है उस जानकारी के आधार पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी हमने इसका नाम रख दिया है। प्रश्न में एक त्रिभुज की बात की गई थी तो एक त्रिभुज एबीसी हमने बना लिया है। प्रश्न में कहा गया है कि एक भुजा के मध्य बिंदु, कोई सी भी एक भुजा का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं, जैसे इसमें भुजा AB का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं E। तो भुजा AB के मध्य बिंदु से फिर आगे कहा गया है दूसरी भुजा के समांतर। तो इस मध्य बिंदु से कोई सी दूसरी भुजा के समांतर त्रिभुज की BC के समांतर हम अगर बिंदु E से एक समांतर रेखा खींचे, ई से एक समांतर रेखा खींचे तो यह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा को, जिस बिंदु तीसरी भुजा को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करेगी और यह रेखा इस भुजा AC को भी समद्विभाजित करती है। यह हमको सिद्ध करना है। कहने का मतलब है कि जिस बिंदु पर इस रेखा ने भुजा AC को प्रतिच्छेद किया है F पर, ये F भी इस भुजा AB का भुजा AC का मध्य बिंदु है। कि A से F तक की दूरी F से C तक की दूरी के बराबर है। ये हमको प्रश्न में सिद्ध करना है। और ये हमको बताया गया है कि A से E तक की दूरी E से B तक की दूरी बराबर है, क्योंकि AB का मध्य बिंदु है E। और ये रेखा EF जो है भुजा BC के समांतर है। ये हमको प्रश्न में इतना दिया गया है। और सिद्ध हमको ये करना है कि F भुजा AC का मध्य बिंदु है, अर्थात AC को समद्विभाजित कर रहा है बिंदु F। लिखते हैं यहां पर। अब जो चीज प्रश्न में हमको दी गई थी उसको लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ABC में, ABC में भुजा AB का, भुजा AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु E है। अर्थात जब भुजा AB का मध्य बिंदु E है तो यह बिंदु इस रेखा को समद्विभाजित कर रहा होगा, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा। A से E तक की दूरी बराबर होगी E से B तक की दूरी के। ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। इतना हमें प्रश्न में बताया गया है। और फिर ये भी कहा गया है कि रेखा EF जो है भुजा BC के समांतर है, त्रिभुज की दूसरी भुजा के, तथा EF समांतर है भुजा BC के। ये भी हमको प्रश्न में बताया गया है। और हमको सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है बिंदु F AC को समद्विभाजित करता है, मतलब इसके बीच मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है ए बिंदु F, बिंदु F भुजा AC को, AC का मध्य बिंदु है।
मध्य बिंदु है। अर्थात जब ये भुजा AC का मध्य बिंदु होगा तो A से F तक की दूरी और F से C तक की दूरी दोनों बराबर होंगी। AF बराबर लेकर आना है हमको FC के। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 और 2 हमको प्रश्न में दी गई हैं, जिनकी सहायता से हमको समीकरण 3 सिद्ध करनी है। ये उत्तर हमको लेकर आना है। अब प्रश्न में कहा गया है पिरामिड 6.1 का उपयोग करना है, और पिरामिड 6.1 हम तभी लगाते हैं जब हमें त्रिभुज में एक रेखा ऐसी दी गई हो जो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हो। तो ऐसी भुजा यहाँ पर इस चित्र में दी गई है। देखिए EF जो है भुजा BC के समांतर है, तो यहाँ पर हम पिरामिड 6.1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिरामिड 6.1 से, चूंकि EF जो हमारी रेखा है वो समांतर है भुजा BC के, इसलिए। और फिर में 6.1 हमसे कहती है अगर एक रेखा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है तो वह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। तो जब EF भुजा BC के समांतर है तो यह रेखा AB और भुजा AC भुजा AB और भुजा AC को समद्विभाजित कर रही होगी। अर्थात भुजा AB के दो भागों का अनुपात भुजा BC के दो भागों के अनुपात के बराबर होगा। A से E तक की दूरी, A से E तक की दूरी और फिर E से B तक की दूरी के भागों का अनुपात बराबर होगा दूसरी भुजा AC के दोनों भागों के अनुपात के बराबर। A से F तक की दूरी और F से C तक की दूरी का अनुपात। A से F और F से C, ये दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? बराबर होगा जब EF भुजा BC के समांतर है। अब यहां पर अगर हम फिर में समीकरण 1 का उपयोग कर लें कि AE बराबर है EB के, तो AE के स्थान पर हम लिख सकते हैं EB। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से AE बराबर है EB के, तो हम यहाँ AE के स्थान पर EB रख देंगे और हर में भी रहेगा EB बराबर AF बटा FC, जैसे था वैसे ही लिख देंगे। तो देखिए EB से EB एक बार कट जाएगा और फिर जब हम FC की तिरछी गुणा करेंगे, FC की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा FC बराबर में 1 की गुणा AF से करेंगे तो आ जाएगा AF। तो आप देख सकते हैं जो समीकरण नंबर 3 में हमें AF बराबर FC सिद्ध करना था वह हमारा आ गया है। AF बराबर FC, इसका पक्षांतर करके लिख देते हैं AF बराबर FC। तो समीकरण नंबर 3 हमको सिद्ध करनी थी वह हमारी आ चुकी है कि A से F तक की दूरी F से C तक की दूरी के बराबर है। ये हमने सिद्ध कर दिया है। अर्थात F बिंदु जो है भुजा AC का मध्य बिंदु है, और कहने का मतलब है EF वाली रेखा भुजा AC को समद्विभाजित कर रही है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो यहां पर लिख देंगे हम अतः भुजा अतः रेखा EF भुजा AC को समद्विभाजित करती है। ये प्रश्न हो गया है हमारा सिद्ध। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 में हमसे बताया गया है पिरामिड 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमको इस प्रश्न में सिद्ध करना है। प्रश्न में बताया गया है कि एक त्रिभुज है, उसकी किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमको इस प्रश्न में सिद्ध करना है। तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। जिस जो जो प्रश्न में कहा गया है उस जानकारी के आधार पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया है
बी सी। और प्रश्न में आगे कहा गया है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, जैसे भुजा ए बी और भुजा ए सी। तो भुजा ए बी का मध्य बिंदु मैं मान लेता हूं यहां पर ई, और भुजा ए सी का मध्य बिंदु मान लेता हूं मैं एफ। कि भुजा ए बी के बीच में जो बिंदु है वो ई है, भुजा ए सी के बीच का मध्य बिंदु जो है वो एफ है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ये ई एफ, ये तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा जो बच गई है बीसी, इसके समांतर है। ये हमको सिद्ध करना है कि ईएफ वाली रेखा भुजा बीसी के समांतर है। ये हमको इस प्रश्न में सिद्ध करना है। पहले हम लिख लेते हैं जो प्रश्न में दिया है। त्रिभुज ए बी सी का मध्य बिंदु, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ई है। अर्थात जब भुजा ए बी का मध्य बिंदु ई है तो यह इसे दो बराबर भागों में बांट रहा होगा। ए से ई तक की दूरी, ए से ई तक की दूरी बराबर होगी ई से बी तक की दूरी के, और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। तथा और आगे बताया है भुजा ए सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु एफ है। तो इस जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं, अर्थात ए से एफ तक की दूरी एफ से सी तक की दूरी के बराबर होगी। ए एफ बराबर एफ सी, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, और हमको प्रश्न में अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ई एफ वाली रेखा भुजा बीसी के समांतर है। ई एफ समांतर है भुजा बीसी के। ये समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। तो समीकरण 1 और 2 का उपयोग करके हमको समीकरण 3 यहां पर सिद्ध करनी है। और प्रश्न में कहा गया है फिर में 6.2 का प्रयोग करना है। और फिर में 6.2 हम तभी लगाते हैं जब फिर में 6.2 कहती है अगर एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर अगर ये रेखा ई एफ भुजा ए बी और भुजा ए सी को दो बराबर अनुपात में बांट रही होगी तब यह रेखा ई एफ बी सी के समांतर होगी। तो हमें देखना है कि भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है या नहीं। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो ये ई एफ वाली रेखा भुजा बी सी के समांतर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे फिर में 6.2 से, फिर में 6.2 से यदि, यहां पर लिख लेते हैं चूंकि। अब हम भुजाओं का अनुपात देखते हैं कि ई एफ भुजा ए बी को किस अनुपात में बांट रही है। ए ई और ई से बी तक की दूरी का अनुपात, ए ई और बटे में ई बी बराबर में रखेंगे ए एफ बटे में एफ सी। अगर इन दोनों भुजाओं के दो भागों के अनुपात बराबर आ जाते हैं तो यह भुजा ई एफ बी सी के समांतर हो जाएगी। अब देखिए ए ई समीकरण 1 में बताया गया है ए ई बराबर है ई बी के, तो ए ई के स्थान पर हम ई बी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से ए ई बराबर है बीई के, तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में बताया गया है ए एफ बराबर है एफ सी के। तो ये दोनों मान हम यहां पर रख देंगे ए ई के स्थान पर बीई या ई बी कहेंगे इसको, ए ई के स्थान पर हम रख देंगे ई बी और हर में भी रहेगा ई बी बराबर में ए एफ के स्थान पर आ जाएगा एफ सी और बटे में है एफ सी। तो देखिए ईबी से ईबी कटेगा एक बार, एफ सी से एफ सी कटेगा एक बार, तो एक बराबर एक आ गया है कि भुजाओं के भाग
भुजाओं के दोनों भागों का अनुपात कैसा है? बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ईएफ वाली रेखा जो है वो समांतर है। ईएफ समांतर है भुजा बीसी के। ये हो गया है हमारा सिद्ध। तो प्रश्न संख्या 8 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमको सिद्ध करना था कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया एबीसी। प्रश्न में तो बताया नहीं था कौन सा त्रिभुज है, तो अपनी तरफ से ही बनाना है जानकारी के अनुसार। तो एक त्रिभुज हमने एबीसी बना लिया, उसकी भुजा ए बी और ए सी, किन्हीं दो भुजा का मध्य बिंदु ई और एफ रखे हमने। दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है ई एफ, ये भुजा बीसी के समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो जब ए बी का मध्य बिंदु ई है, प्रश्न में बताया है ए बी का मध्य बिंदु ई है, तो ए ई बराबर हो जाएगा ई बी के। और ए सी का मध्य बिंदु एफ है, तो ए से एफ तक की दूरी बराबर होगी एफ से सी तक की दूरी के। ये समीकरण 1 और 2 हो गई। और प्रश्न में हमें सिद्ध करना है रेखा ई एफ समांतर है बीसी के, इसको समीकरण 3 डाल देंगे। अब 1 और 2 का उपयोग करके हमें समीकरण 3 सिद्ध करनी है। तो फिर में 6.2 कहती है, अगर त्रिभुज की एक रेखा कोई एक त्रिभुज में कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हमने देखा यहाँ पर कि त्रिभुज की दो भुजाओं के जो अनुपात है वो कैसे आ गए हैं? बराबर आ गए हैं। फिर समीकरण 1 और 2 के प्रयोग से, दो से ये अनुपात बराबर है, तो ये रेखा ई एफ भुजा बीसी के समांतर होगी। तो हमारा प्रश्न 8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है ए बी सी डी एक समलंब है, कि ए बी सी डी एक समलंब है और जिसमें ए बी समांतर है डीसी के। तो भुजा ए बी समांतर है डीसी के है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तब हमें दर्शाना है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ के। ये भुजाओं का अनुपात हमको सिद्ध करना है यहाँ पर। और जो जो प्रश्न में कहा गया है उस जानकारी के अनुसार पहले हम एक समलंब बनाएंगे कि त्रिभुज एबीसी एक समलंब है। तो हमने एक समलंब बना लिया है जिसके एक भुजा का युग्म आमने सामने की एक भुजा का युग्म समांतर होता है। तो ये ए बी सी डी हमारा हो गया एक समलंब, ए बी सी डी। प्रश्न में बताया गया है कि ए बी समांतर है डीसी के, तो भुजा ए बी जो समांतर है वो डीसी के समांतर है। प्रश्न में ये बताया गया है। और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस समलंब के हम विकर्ण भी बना लेते हैं। एक विकर्ण होगा ए से सी, दूसरा विकर्ण होगा डी से बी। ये दो विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हमको प्रश्न में बताया गया है। अब हमको सिद्ध करना है कि ए से ओ फिर बी से ओ बराबर होता है, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा सी से ओ और डी से ओ तक की दूरी का। ये हमको सिद्ध करना है यहाँ पर। अब देखिए, हमें ये दो भुजाओं का अनुपात यहाँ पर, तो भुजा ए ओ और भुजा बीओ त्रिभुज ए ओ बी में आ रही हैं और सीओ डीओ त्रिभुज सीओ डी में आ रही हैं। तो हमको यहाँ पर फिर में 6.1 और 2 का उपयोग करके ये अनुपात यहाँ पर बराबर लेकर आने हैं। तो अगर हम यहाँ इस समलंब में एक रेखा ऐसी खींचे, एक रेखा बिंदु ओ से गुजरने वाली भुजा ए बी के समांतर एक रेखा हम अपनी तरफ से यदि खींच लें कि भुजा ए बी के समांतर है और बिंदु ओ से जाती हुई, बिंदु ओ से होकर जाती हुई अगर हम एक रेखा ई एफ खींच दें, ई एफ, ये रेखा जो रहेगी वो ए बी के समांतर है। ये हम अपनी तरफ से खींच रहे हैं कि ए रेखा भुजा ए बी के समांतर बिंदु ओ से होकर जाने वाली एक रेखा हमने ई एफ खींची, जो ए डी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रही है और बी सी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये हम अपनी तरफ से खींच रहे हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं, चूंकि ये ध्यान लिए माना
ई एफ रेखा, रेखा ई एफ भुजा, भुजा ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर है तथा बिंदु हो, बिंदु ओ से होकर जाती है, बिंदु ओ से होकर जाती है। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। अर्थात कि जो ईएफ वाली रेखा है हमारी, वो समांतर है भुजा ए बी के। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 कि ईएफ समांतर है ए बी के, और प्रश्न में बताया गया था ए बी समांतर है सी डी के, तो यहां पर हम ये भी लिख लेंगे। दिया है, प्रश्न में हमको दिया है ए एफ समांतर है ई एफ के, समांतर है सी डी के, डी सी रेखा के। इसको हम समीकरण 2 कह देंगे। ये प्रश्न में हमको दिया गया है। तो आप देखिए समीकरण 1 में ई एफ समांतर ए बी के, ए बी समांतर सी डी सी के, तो ये ई एफ पहली वाली भुजा भी तीसरी भुजा के बरा समांतर हो जाएगी। अगर ई एफ ए बी के समांतर, ए बी सी डी के समांतर, तो ई एफ भी सी डी के समांतर होगी। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ई एफ समांतर आ जाएगी भुजा डी सी के। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब हमको ये भुजाओं का अनुपात बराबर लाने के लिए पहले इन तीनों समीकरणों, तीनों रेखाओं को एक दूसरे के समांतर लाना था। अब देखिए हमको प्रश्न में समांतर रेखाएं दी गई हैं, तो जब समांतर रेखा दी जाती है तब हम फिर में 6.1 लगाते हैं, और यदि हमें समांतर रेखा सिद्ध करनी होती है तो हम फिर में 6.2 लगाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी और डी, त्रिभुज ए बी डी में जो ई एफ वाली रेखा थी, ये ई से ओ तक, देखिए ई एफ वाली रेखा को अगर ई से ओ तक देखा जाए तो ये रेखा जो है ए बी के समांतर है। और केवल हम इतने त्रिभुज की बात करेंगे अब, त्रिभुज ए बी और डी में लिखते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, और ए बी डी में रेखा जो है ई एफ, अगर इसको ई से ओ तक देखें हम, तो ये ई ओ, ई एफ समांतर ए बी के है, तो ई ओ भी समांतर होगी ए बी के, क्योंकि ओ वाला बिंदु जो है ई एफ वाली रेखा पर ही है। तो हम इसे ई एफ ना लिखकर ई ओ भी लिख सकते हैं, केवल इतना। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ई ओ जो रेखा है वो समांतर है ए बी के। इसलिए जब हम यहाँ पर प्रमेय 6.1 लगाएंगे तो प्रमेय कहती है कि यदि हमारे पास दो ऐसी, यदि त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है तो वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। तो ये ईओ वाली जो रेखा है ये ए बी के समांतर है, तो दो भुजा कौन सी बच गई, ए से डी और बी से डी। तो यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा ए से ई और ई से डी, दो भाग का अनुपात, ए से ई और ई से डी। भुजा एडी के दो भागों का अनुपात बराबर हो जाएगा दूसरी भुजा बीडी के दो भागों के अनुपात के बराबर, बी से ओ और फिर डी से ओ, बी से ओ डी से ओ। इसको हम लिखेंगे ए ई और डी ई, और इधर बी से ओ और फिर डी से ओ। तो त्रिभुज ए बी डी में भुजा ई ओ जो है समांतर है ए बी के, तो अन्य दो भुजा ए डी और बी डी के दो भागों का अनुपात बराबर होगा, ऐसा प्रमेय 6.1 हमसे कहती है। तो यहां पर हम लिख देंगे प्रमेय 6.1 से, और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक, अब इसी प्रकार हम त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज देखिए, एक दूसरा त्रिभुज ए डी सी, ए, दूसरा त्रिभुज देखिए ए डी सी, तो यहां पर लिख लेते हैं ए डी सी
में। तो अब इस त्रिभुज में एडीसी में अब समीकरण 3 जो है वह हमसे बताती है कि ईएफ समांतर डीसी के है। ये रेखा ईएफ जो है इस डीसी के समांतर है, तो ओ भी बिंदु ईएफ पर ही है, तो ईएफ को हम ईओ लिख सकते हैं। तो देखिए ईओ जो है ये रेखा भुजा डीसी के समांतर है, तो त्रिभुज की अन्य दो भुजा एडी और एसी के दो भागों का अनुपात भी बराबर हो जाएगा फिर में 6.1 से। तो यहां पर हम लिख लेते हैं समीकरण 3 से क्योंकि ईओ जो रेखा है वो समांतर है डीसी के, इसलिए इस रे इस त्रिभुज की दो भुजाओं के शेष दो भुजाओं के दो भागों का अनुपात बराबर होगा। ए से ई तक फिर डी से ई तक भुजा ए डी के भाग का अनुपात ए ई बता बटा डीई बराबर होगा दूसरी भुजा ए सी के दो भागों के अनुपात के बराबर ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ, और इसको समीकरण नंबर 5 डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं समीकरण 4 और समीकरण 5 के बाएं पक्ष दोनों बराबर हैं, ए ई बटा डीई, ए ई बटा डीई, तो इन दोनों समीकरण को हम बराबर में रख देंगे। समीकरण 4 बराबर समीकरण 5, दोनों समीकरणों की अगर हम तुलना करेंगे तो बाएं पक्ष के मान बराबर हैं, तो दाहिने पक्ष एक दूसरे के बराबर में आ जाएंगे। ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ बराबर हो जाएगा बी ओ बटा डी ओ। तो प्रश्न में देखिए जिन दो भुजाओं का अनुपात हमें बराबर लेकर आना था वह कुछ ऐसा ही समीकरण हमारा आ गया है, पर ए ओ के बटे में बी ओ आना है, सी ओ बटा डी ओ होना है, ए ओ के बटे में बी ओ। तो इधर ये अंश में है, दाहिने पक्ष में जो अंश में है वो जब बाएं पक्ष में आएगा हर में चला जाएगा, बाएं पक्ष की हर वाली संख्या दाहिने पक्ष के अंश में चली जाएगी। ए ओ बटा बी ओ बराबर हो जाएगा सी ओ बटा डी ओ के। तो प्रश्न में जो अनुपात हमको बराबर करने थे, सिद्ध करने थे, वो हमारे आ चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 9 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये सिद्ध हो चुका है हमारा। देखिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न में बताया गया था एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब बना दिया हमने, और इसकी भुजा ए बी डीसी के समांतर है, भुजा ए बी समांतर है डीसी के, ये हमको प्रश्न में बताया गया है। और कहा गया है कि विकर्ण त्रिभुज की समलंब के जो दो विकर्ण है वो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए ओ ए सी और बी डी ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इस जानकारी के आधार पर हमने एक चित्र बना लिया था, फिर उसमें ये सिद्ध करने के लिए हमको भुजाओं का अनुपात, तो हमने एक रेखा ई एफ खींची जो भुजा ए डी को ई पर, भुजा बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही थी, परंतु ओ से होकर जा रही थी। तो ओ से होकर जाने वाली भुजा ए बी के समांतर, ए बी के समांतर हमने एक रेखा अपनी तरफ से खींची ई एफ। तो जब ई एफ ए बी के समांतर है और प्रश्न में दिया है ए बी समांतर है डीसी के, तो जब ई एफ ए बी के समांतर, ए बी डीसी के समांतर, तो पहली वाली भुजा भी तीसरी के समांतर हो जाएगी। यह इस प्रकार हमने ये तीन समीकरण बना दिए। अब देखिए ई एफ ए बी, एक त्रिभुज बन रहा था इसमें ए बी डी, ए बी डी में ई एफ जो है वो ए बी के समांतर है, तो ये ई एफ ई ओ जो है ईएफ वाली रेखा पर बिंदु ओ है, तो इसको ईएफ के स्थान पर हम ई ओ भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में ईओ वाली रेखा ए बी के समांतर है, तो ये अन्य दो भुजा को बराबर अनुपात में बांटेगी, ऐसा प्रमेय 6.1 हमसे कहती है। तो त्रिभुज ए बी डी में ईओ समांतर ए बी के था, इसलिए ए ई बटा डी ई बी ओ बटा डी ओ प्रमेय 6.1 से दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे। अब इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज देखिए ईडीसी, ईडीसी में ईओ वाली जो रेखा है डीसी के समांतर है, ऐसा समीकरण 3 में देख लीजिए ईएफ समांतर है डीसी के, ईएफ के स्थान की रेखा पर बिंदु ओ है, तो इसलिए ईओ समांतर हो गया डीसी के। तो जब यह एक रेखा त्रिभुज में एक भुजा के समांतर है तो वह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगी। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज एडीसी में ईओ समीकरण 3 से ईओ बराबर समांतर है डीसी के, इसलिए ये शेष दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये समीकरण 5 आ गई। समीकरण 4 और 5 के बाएं पक्ष के जो भाग है दोनों
एक बाएं पक्ष दोनों बराबर हैं, तो इनको हम बराबर में रख देंगे, दोनों समीकरण की तुलना करेंगे तो दाहिने पक्ष बराबर में आ जाएंगे। और फिर जिस जैसा अनुपात हमें समीकरण में सिद्ध करना था, इस समीकरण को उस रूप में बदल लेंगे और हमारा प्रश्न संख्या 9 हो जाएगी कंप्लीट। ये आसान प्रश्न है बिल्कुल। और फिर लास्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्नावली 6.2 का। प्रश्न संख्या 10 हमसे कहती है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO CO बटा DO है, दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 जो है प्रश्न संख्या 9 के बिल्कुल विपरीत दी गई है। इसमें हमें बताया गया है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और AO बटा BO जो हमें प्रश्न संख्या 9 में सिद्ध करना था वो अब इस बार हमको दे दिया गया है। और जो प्रश्न में पहले दिया गया था ABCD समलंब है, इसमें प्रश्न संख्या 10 में वो हमको सिद्ध करना है। तो इसके ही विलोम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 के विलोम ही प्रश्न है, ये विपरीत प्रश्न है बिल्कुल प्रश्न संख्या 10। तो जो उस प्रश्न में हमको दिया गया था वो हमको इस प्रश्न में सिद्ध करना है, और जो उस प्रश्न में सिद्ध करना था वो हमको इस प्रश्न में दिया गया है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि जो चीज हमको दी गई है, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। और बताया है ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ के। इसको कह देंगे समीकरण नंबर हम एक। तो हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं पहले, एक जिसको हमें समलंब सिद्ध करना है। तो समलंब के ही आकार का चित्र बनाएंगे, जो चीज हमें सिद्ध करनी है उसी के आकार का चित्र बना लीजिए। तो ए बी सी डी हमने एक बना दिया चित्र, चतुर्भुज चार भुजाओं वाले, चार भुजाओं से घिरी बंधाकृति चतुर्भुज कहलाती है। ए बी सी और डी ये हमने बना दिया चतुर्भुज। और इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बी डी विकर्ण और दूसरा विकर्ण होगा ए सी। ये विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। और हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बटा बी ओ और नीचे सी ओ बटा डी ओ ये भुजाओं का अनुपात हमको बराबर दिया गया है। इसको हमने समीकरण एक मान ली है। और इस चतुर्भुज ए बी सी डी को हमें समलंब सिद्ध करना है। तो समलंब की चतुर्भुज की एक ऐसी खासियत है कि उसकी एक भुजा का युग्म आमने सामने भुजा का युग्म समांतर होता है। तो अगर हम भुजा ए बी को CD के समांतर DC के समांतर सिद्ध कर दें कि AB वाली रेखा DC के समांतर है, तो यह त्रिभुज चतुर्भुज जो है समलंब सिद्ध हो जाएगा। तो हमें इस प्रश्न में AB समांतर लेकर आनी है CD के, ठीक है। तो इसको हम अब प्रश्न में बताया गया है AO बटा BO CO बटा DO के, तो इसे समीकरण एक मान ली। अब हम एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो AD को E पर और भुजा BC को F पर प्रतिच्छेद करेगी और बिंदु O से होकर जाएगी। तो हमने एक ऐसी रेखा खींच ली है EF। तो हमने एक रेखा खींची EF जो भुजा AD को बिंदु E पर भुजा BC को बिंदु F पर प्रतिच्छेद कर रही है और बिंदु O से होकर जाती है। हमने एक ऐसी रेखा यहां पर खींच ली है। तो लिखते हैं, माना और जो ए बी के समांतर है। देखिए बिंदु ओ से होकर जाती है और जो ए बी के समांतर है ऐसी रेखा हमने खींची है ए बी के समांतर। तो लिखते हैं, माना रेखा रेखा ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर है तथा बिंदु ओ से होकर जाती है, बिंदु ओ से होकर होकर जाती है, ऐसा हमने मान लिया है। तो इसका मतलब हो गया अर्थात भुजा ई एफ जो है वो समांतर है ए बी के। और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2।
तो ये दो समीकरण, ये तो अपनी तरफ से मान ली हमने, एक समीकरण हमें प्रश्न में दी गई थी, समीकरण 1 और 2 हमको दिए गए हैं, और इनकी मदद से हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समलव है, समलव है, अर्थात जब ये समलव है तो भुजा ए बी समांतर हमको लेकर आनी है भुजा DC के। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3। तो 1 और 2 का उपयोग करके हमें समीकरण नंबर 3 सिद्ध करना है। अब प्रश्न में देखिए कि जब EO, देखिए EO जो रेखा है, EF के ही ऊपर एक बिंदु O है, तो EO AB के समांतर है। त्रिभुज ABD में EO वाली जो रेखा है वो AB के समांतर है समीकरण 2 से। तो हम यहां पर लिख लेते हैं त्रिभुज ABD में, ABD में समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चूंकि EO वाली जो रेखा है, EO जो रेखा है वो समांतर है भुजा AB के, EO वाली रेखा AB के समांतर है। जब EO AB के समांतर है तो हम लिख सकते हैं EO समांतर AB के है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर EO रेखा AB के समांतर है। तो प्रमेय 6.1 हमसे कहती है कि अगर एक रेखा त्रिभुज में ऐसी है जो एक भुजा के समांतर है तो वह अन्य दो भुजा को बराबर अनुपात में बांटती है। तो EO AB के समांतर है, तो ABD त्रिभुज की जो अन्य दो भुजा बची हैं AD और BD, इनके दो भागों का अनुपात बराबर होगा। तो A से E तक की दूरी और E से D तक की दूरी, A से E, इसलिए A से E और फिर D से E, दो भागों का अनुपात बराबर होगा B से O तक की दूरी, ये BO और DO। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। और देखिए समीकरण नंबर जो हमें प्रश्न में दिया गया था कि AB बटा BO बराबर है CO बटा DO के। अगर हम इस समीकरण नंबर 1 को थोड़ा सा चेंज कर दें कि CO तो आ जाए AO के नीचे और BO चला जाए अंश में, तो CO उधर अंश में इधर हर में आ जाएगा और हर वाला चला जाएगा अंश में। अब समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 जो है वो है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये समीकरण नंबर 1 है हमारी। तो ये अंश वाली चीज तो चली जाएगी हर में, CO, और BO चला जाएगा अंश में, तो BO बटा DO। इसको समीकरण नंबर डाल देते हैं हम 5। तो समीकरण 1 को हमने थोड़ा सा व्यवस्थित करके समीकरण 5 बना दी है। अब समीकरण 4 और 5 देखिए आप, इसके दाहिने पक्ष BO DO, BO और DO दाहिने पक्ष दोनों बराबर हैं, तो जब दोनों समीकरण की तुलना करेंगे तो बाएं पक्ष बराबर में आ जाएंगे। तो अब लिखते हैं समीकरण 4, 4 बराबर 5, समीकरण 5 दोनों को बराबर में रखेंगे तो समीकरण के दाहिने पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष बराबर में आ जाएंगे। AE बटा DE बराबर हो जाएगा इस भुजा के दूसरे के समीकरण के बाएं पक्ष से AO बटा CO के, और इसको समीकरण नंबर 6 डाल दीजिए। अब आप देखिए कि जो AE बटा DE, AE बटा DE और फिर है AO बटा CO, तो ये दो भुजाओं के दो भागों का अनुपात बराबर आ गया है कि AE बटा DE CO बटा CO, AO बटा CO, तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया है त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC त्रिभुज की दो भुजा AD और AC के दो भागों का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया है समीकरण 6 में। तो हम कह सकते हैं कि EO भुजा DC के समांतर होगी, क्योंकि समीकरण प्रमेय 6.2 हमसे कहती है कि अगर एक रेखा त्रिभुज की दो
भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए डी सी में समीकरण 6 से हमको पता चला है कि ए ई बटा डी ई बराबर है ए ओ बटा सी ओ के, ए ओ बटा सी ओ के। और अब ई ओ वाली जो रेखा होगी वो समांतर हो जाएगी डी सी के, और इसको समीकरण नंबर डाल देंगे 7। और यहाँ पर लिखेंगे फिर में 6.2 से, फिर में 6.2 ही हमें कहती है कि फिर में 6.2 हमसे कहती है कि अगर त्रिभुज में एक ऐसी रेखा है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट रही है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो दो भुजाओं का अनुपात हमने समीकरण नंबर 6 में सिद्ध कर दिया था, और इसलिए ईओ समांतर हो गई डीसी के। अब आप देख सकते हैं समीकरण नंबर जो हमने यहाँ समीकरण नंबर 2 में माना था कि ईएफ समांतर है ए बी के, और ईएफ पर ही बिंदु ओ है, तो ईओ जो था ए बी के समांतर था, अब ईओ समांतर आ गया है डी सी के। तो अब ये ईओ पहले ए बी के समांतर था, अब ईओ वाली रेखा डीसी के समांतर आ गई है, तो भुजा ए बी और डीसी भी दोनों समांतर होंगी। तो समीकरण 2 और 7 से हम लिख सकते हैं समीकरण 2 तथा समीकरण 7 से, समीकरण 7 से समीकरण देखिए 2 में हमें पता चलता है कि ई एफ समांतर है ए बी के, और समीकरण 7 से हमें पता चलता है यहाँ पर देखिए 2 में, और समीकरण 7 से हमें पता चल गया है ईओ समांतर है डीसी के। तो ई एफ पर ही बिंदु कौन सा है, ओ स्थित है, तो ईओ समांतर है, देखिए ईओ समांतर है ए बी के और ईओ समांतर है डीसी के। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर है डी सी, अच्छा ये डी सी है, डी सी के, अर्थात जब ए बी भुजा डीसी के समांतर आ गई है तो हम कह सकते हैं अर्थात ए बी सी डी एक समलव है, एक समलव है। और यह प्रश्न हो गया है हमारा कंप्लीट। ये सिद्ध हो गया है कि हमें सिद्ध करना था त्रिभुज ए बी सी डी एक समलव है, तो हमने एक भुजाओं का युग्म समांतर सिद्ध कर दिया कि भुजा ए बी समांतर है डीसी के, इसलिए त्रिभुज एबीसी हो गया है एक समलव। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट हो गई है, और इस प्रश्नावली से संबंधित जो उदाहरण है वो हम नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे उनको, और जो आज की क्लास के पीडीएफ नोट्स होंगे वो मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। यहाँ से अब आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, और जो आपकी बोर्ड परीक्षा के समय काफी महत्वपूर्ण होंगे। और इस चैनल को टेलीग्राम चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास नोट्स वगैरह का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।